कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज तो कैसे थे? ब्राह्मण और साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मविद्वान् श्रेष्ठ ब्राह्मण, लोभी ब्राह्मण नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले जितेंद्रिय। सुदामा जी गरीब नहीं थे, कथा कान खोल करके गौर से सुनना। सुदामा जी गरीब नहीं थे, उनके पास तो वह धन था जो धन किसी के पास नहीं होता। रात दिन भगवान को भजते। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला दरिद्रासीदमानाशा वेपमानाभिगम्य चो। सुशीला जो थी वो दरिद्र थी। मतलब आप कहो कि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब नहीं थे, सुशीला गरीब थी। हाँ, पति डॉक्टर होता है तो पत्नी को अपने आप कौन सी उपाधि मिल जाती है? डॉक्टर नहीं होता है ना। किसी के घर से कोई मास्टर हो तो गांव के 4 लोग क्या बोलते हैं? मास्टरनी के घर जा रहे हैं, होता है ना। जबकि वो तो मास्टरनी नहीं है ना। पति के नाम से पत्नी की कीमत होती है। इसी प्रकार सुदामा जी गरीब नहीं थे, लेकिन सुशीला जी दरिद्र थी। एक दिन बेचारी सुशीला के यहाँ संत पधारे। जैसे ही संत महापुरुष आए, सुशीला से कहा भिक्षा दो, भिक्षा दो। संत बाहर से बुला रहे, लेकिन पहले तो शर्म के मारे सुशीला दरवाजे तक नहीं आई, क्योंकि हमारे घर में कुछ नहीं है, संत आए हैं, इनसे हम क्या कहें। लेकिन बहुत देरी बाद जब सुशीला घर के दरवाजे पर आई, संतों ने कहा भिक्षा दो, तो सुशीला ने हाथ जोड़ लिए। महाराज जी, हमारे घर में कुछ नहीं है। देखिए, बड़े गौर से सुनना। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, भिक्षुक आता है। भिक्षुका नहीं याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। भिक्षुक आपसे मांगने को नहीं आता। आपके 2-10 रुपए से, 500 रुपए से क्या वो अमीर हो जाएगा? बताइए। या आप 2 किलो 10 किलो अनाज दे देंगे, उसका कुछ होगा? मांगने को नहीं आता। भिक्षुका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। भिक्षुक जो आपके दरवाजे पर आता है, आपसे कहता है कुछ दो, तो वह शिक्षा देता है कि आप हमें कुछ दान करो। आप यदि हमें दान नहीं करोगे तो हमारी स्थिति देख रहे हैं कि हम जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह लोगों से मांग रहे हैं। यदि तुमने दान नहीं दिया तो तुम्हें भी दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा, तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए दान करो। आज बेचारी सुशीला उदास हो गई। ठाकुर जी ने हमें इतना नहीं दिया कि हम एक भिक्षुक को, एक महापुरुष को कुछ दे सके। बेचारी सुदामा जी के घर में
इतना अन्न धन नहीं था कि स्वयं खा लें, बच्चों पत्नियों को खिला दें। देखिए सुदामा जी के घर में सुबह का चूल्हा जल गया, शाम का चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन सुदामा जी कभी घर से बाहर नहीं जाते। सुदामा जी तो इतना कुछ नहीं होने के बाद भी रात दिन भगवान का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन सुशीला बोली, अरे स्वामी जी हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं मैया भूख लगी है कुछ खाने को दो। सुशीला ने अपने पति श्री सुदामा जी से कहा बच्चों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करें। सुदामा जी कुछ नहीं बोले। सुशीला गई, एक भगोना उठाया, भगोने में पानी भरा, भगोने को चूल्हे पर चढ़ाया, नीचे से लकड़ी लगाई, आग जलने लगी और उस भगोने में जो जल भरा हुआ था उस भगोने को ढक्कन से ढक दिया। आप जरा कल्पना करो, भगोने में पानी हो, नीचे आग जल रही हो, जब पानी गर्म हो जाएगा तो खौलने लगेगा ना, और ढक्कन होगा तो वो ऊपर नीचे बार बार गिरेगा। बच्चे बोले मैया भूख लगी है। सुशीला जी बोली बेटा परात में चावल पक रहे हैं, जरा भजन करो। दोपहर के 12 बज गए, 2 बज गए, बच्चे बेचारे हाथ जोड़ करके थाली बजा करके भजन कर रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि मैया आप भजन नहीं होता, हमें बहुत भूख लगी है, शाम के 3 बज गए। सुशीला ने फिर सुदामा से कहा प्राणधन आप कुछ करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। यह दृश्य ऊपर से परमात्मा देख रहे थे। धन्य रे सुदामा, तेरी भक्ति धन्य है, तेरी पत्नी तेरे बच्चे भूख से परेशान हैं, व्याकुल हैं, लेकिन तू आसन से नहीं उठता, हमारे लिए पुकार रहा है। भगवान से नहीं रहा गया, भगवान अपने धाम से खिचड़ी बना करके लाए और उन बच्चों के लिए पत्तल डाली, पत्तल में खिचड़ी डाली और पत्तल से खिचड़ी उन बच्चों ने पाई। जैसे सुशीला ने देखा यह खिचड़ी कहां से आई, देखिए सुशीला को भी पता नहीं चला यह खिचड़ी कहां से आई। सुदामा जी बोले यह उसकी कृपा है, हम उससे कुछ नहीं मांगते ना, जब वो बहुत देता है। मांगे मिले न मोती, बिन मांगे मिले ना भीख और बिन मांगे मिले मोती। आप उससे कुछ नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और कुछ मांगोगे तो उतने में सीमित हो जाओगे। आज कुछ नहीं मांगा तो भगवान स्वयं खिचड़ी बना करके लाए, खिचड़ी खिलाई। लेकिन सुशीला जी ने आज अपने पतिदेव से कहा कि जब आपके मित्र साक्षात जगत नियंता जगदीश हैं, तीनों लोगों के स्वामी आपके मित्र हैं, तो आप उनके दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? उनसे आप जाकर के कहो कि हे प्रभु हमारे लिए कम से कम इतना तो दे दो कि हमारे बच्चे खा सकें, हम खा सकें, सुख से रह सकें। ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियःपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षवः। विचार करो जरा, जिसके पति साक्षात कन्हैया हैं
जिसके मित्र साक्षात कन्हैया हैं वो कभी कन्हैया से मांगने नहीं जाता। और आजकल किसी की मित्रता किसी तुच्छ नेता से, मंत्री से, संतरी से होती है और मंत्री के साथ बैठ करके कुछ खाने का अवसर मिल जाए तो तुरंत फोटो ली जाती है और वो फोटो सबसे आगे वाले कमरे में रखी जाएगी। होता है ना कि आज मैंने विधायक जी के साथ रसमलाई खाई, होता है ना। लेकिन सुदामा जी के मित्र कौन है? सुदामा जी के मित्र कन्हैया जी हैं। लेकिन सुदामा जी ने कभी मांगा नहीं। सुदामा जी मांगते तो क्या कन्हैया जी मना कर देते? कन्हैया जी कहीं से भी दे देते, लेकिन सुदामा जी ने नहीं मांगा। आज सुशीला ने बहुत कहा कि आप अपनी सखा के पास जाएं और उनसे जाकर के कहें कि हमारे घर की दरिद्रता को दूर करें। तो सुदामा जी ने कहा हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अयम ही परमो लाभो, हम उनका भजन करते हैं, यह परम लाभ है। लेकिन बार बार सुशीला जी के कहने पर आज श्री सुदामा जी भगवान के पास जाने को तैयार हुए। तो जैसे ही जाने को तैयार हुए तो सुदामा ने कहा, सुशीला हम अपने सखा के पास जा रहे हैं तो कुछ हमारे लिए दे दो, क्योंकि बहन बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ और मंदिर में सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम सखा के पास जाएंगे और वो कहेगा हमारा मित्र कुछ नहीं लाया तो अच्छा लगेगा क्या? सुशीला जी बोली, प्राण प्रिय आप कह तो सही रहे, लेकिन हम क्या दें आपको, घर में कुछ है नहीं। सुशीला जी गई, आस पड़ोस के 4 घरों में गई। 4 घरों में जाकर के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाए। सुशीला जी चाहती तो किसी एक घर से 250 ग्राम चावल ले लेती, लेकिन नहीं मांगे। 4 घरों के चावल होंगे, अलग अलग होंगे। बस कन्हैया समझ जाएंगे कि सुदामा जी के यहाँ बहुत समस्या है। चावल तो ले आए अंजलि में, लेकिन किस चीज में रखे जाए? कुछ कपड़ा नहीं है। सुशीला जी के यहाँ मात्र 1 साड़ी थी। कितनी? 1 साड़ी। उस 1 साड़ी को फाड़ करके 2 भाग किए, एक आज पहनती और एक जब सूख जाती तो कल पहनती। आज सुशीला जी ने देखा इन चावलों को किस चीज में रखें, कुछ नहीं मिला, तो अपना पल्लू लिया साड़ी का और पल्लू को फाड़ लिया। फाड़ करके उसी में चावल रखे, चावल की पोटली बनाई। श्री सुदामा जी महाराज चावल को पाई कांख में दबा करके, गुटान को हाथ में लेकर के, लाठी को हाथ में लेकर के भगवान के यहाँ जाने को तैयार हुए। जैसे ही जाने को तैयार हुए तो सुदामा जी ने कहा, सुशीला हम जा रहे हैं मिलने, उससे कुछ कहना है क्या? तो सुशीला जी ने कहा, एक ही बात कह देना कि 1 माह 2 पक्ष में, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। एकादशी को अन्न नहीं खाते ना, तो आज सुशीला ने कहा कि उनसे जाकर के कह देना कि महीने में तो 2 बार एकादशी आती है,
लेकिन ठाकुर जी ऐसी कौन सी भूल हमसे हुई है कि हमारे घर में तो रोज एकादशी रहती, अन्न बनता ही नहीं है। क्या हमारे घर में तो अन्न का दाना रहता ही नहीं है? ऐसी क्या गलती हुई है? आज सुदामा जी चलने को तैयार हुए। सुदामा जी के शरीर में सामर्थ्य नहीं है, जरा इधर गौर से सुनना। सुदामा जी के शरीर में चलने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा पक्की है। कोई धर्म कार्य को करने के लिए, गौर से सुनना, भागवत कथा कराने के लिए, ज्ञान सप्ताह यज्ञ कराने के लिए, मंदिर में तीर्थों में जाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए हम आपकी सामर्थ्य नहीं होती है। गौर से सुनना, लेकिन प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और जब हम सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, हम मन में ठान लेते हैं कि हम तो अपने घर में भागवत सुनेंगे, वह प्रतिज्ञा पूरी कौन करते हैं? बिहारी जी। क्यों? क्योंकि हमारे भक्त की सच्ची श्रद्धा है, सच्ची प्रतिज्ञा है कि यह काम हमें करना है, तो बिहारी जी अकस्मात ही पूरी कराते हैं। क्योंकि करने वाले श्याम और कराने वाले श्याम। हम आप कुछ नहीं कर सकते। कथा सुनने वाले श्याम, कथा सुनाने वाले श्याम। आज सुदामा जी की प्रतिज्ञा कि हम तो भगवान के पास जाएंगे। भगवान कहते हैं जो जीव मेरे लिए एक कदम चलता है, हम उसको परेशान नहीं होने देते। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तुम कर रो 800, तो मैं लोहे की लाठ। भगवान के लिए आप एक कदम चलोगे, भगवान 60 कदम चल के आएंगे। भगवान के लिए आप 1 रुपए खर्च करोगे, भगवान 60 रुपए आपको वापस कर देंगे। भगवान आपके धन के भूखे नहीं हैं। जो आपने आयोजन में लाखों रुपए खर्च किया, भगवान उसको कई लाखों के रूप में आपको लौटा देते हैं। इन्हें जरूरत नहीं है किसी की, बस ये तो चाहते हैं भक्त केवल सच्ची प्रतिज्ञा करे। आज सुदामा जी की प्रतिज्ञा हुई कि हम तो भगवान के पास जाएंगे। सुदामा जी चावल को दबा करके, लाठी को लेकर के धीरे धीरे चले।